नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। देखिए बीकॉम पार्ट फर्स्ट, देखिए बीकॉम पार्ट फर्स्ट सेकंड, बीकॉम पार्ट सेकंड एबीएसटी पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंट, एबीएसटी पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर होगी बात। देखिए अपना टॉपिक चल रहा था सामग्री लागत नियंत्रण। टॉपिक था अपना सामग्री लागत नियंत्रण। सामग्री लागत नियंत्रण। देखिए सामग्री लागत नियंत्रण का मेथड्स पढ़ रहे थे हम। मेथड्स देखिए सामग्री नियंत्रण की विधियां, सामग्री नियंत्रण की विधियां। हमने पहली विधि फिर पढ़ी थी आर्थिक आदेश मात्रा। आर्थिक आदेश मात्रा ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओ ये पढ़े। दूसरा आता है, देखिए दूसरा स्टॉक स्तर निर्धारण करना। नंबर 2 स्टॉक स्तर निर्धारित स्टॉक स्तर निर्धारित करना। देखिए स्टॉक स्तर निर्धारित करना। देखिए स्टॉक स्तर निर्धारित करना, देखिए किस प्रकार से। स्टॉक स्तर निर्धारित करना। देखिए यहां पर ये आपका होगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल। कौन सा होगा? मैक्सिमम स्टॉक। देखिए ये गोदाम है और ये आपका यहां तक भरा हुआ है, तो ये आपका कौन सा होगा? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। देखिए ये यहां पर आता एवरेज स्टॉक लेवल। कौन सा होगा? एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल
यहां पे रीऑर्डर लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल, देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल। अब देखिए यहां पर स्टॉक स्तर निर्धारित करने के लिए अलग अलग थे नंबर। देखिए यहां पर एक तो आपका था पुनः आदेश स्टॉक स्तर, क्लियर। पुनः आदेश स्टॉक स्तर था। उसके बाद आप ले लीजिए न्यूनतम स्टॉक स्तर, न्यूनतम स्टॉक स्तर। देखिए न्यूनतम स्टॉक स्तर के बाद की बात करते हैं तो फिर आपका आता है अधिकतम स्टॉक स्तर। अधिकतम स्टॉक स्तर, क्लियर। देखिए पुनः आदेश स्टॉक स्तर को बोलेंगे रीऑर्डर लेवल, न्यूनतम स्टॉक मिनिमम स्टॉक लेवल, अधिकतम स्टॉक स्तर को बोलेंगे मैक्सिमम स्टॉक लेवल। उसके बाद आपका था औसत स्टॉक स्तर, औसत स्टॉक स्तर। देखिए सामग्री नियंत्रण की विधि पहली पढ़ ली थी, दूसरी थी स्टॉक स्तर निर्धारण। तो स्टॉक स्तर निर्धारण देखिए एक तो आप पुनः आदेश स्टॉक स्तर, न्यूनतम स्टॉक स्तर, अधिकतम स्टॉक स्तर, औसत स्टॉक स्तर। औसत के बाद था आपका सुरक्षित स्टॉक स्तर। फिर आपका था वह स्टॉक स्तर, देखिए ये आपका गोदाम है, मान लीजिए सीमेंट के कट्टे हैं, तो ये सीमेंट के कट्टों का गोदाम है। आपके माल आ गया पूरा भरा हुआ है, तो इसका मतलब वो क्या है, अधिकतम स्टॉक स्तर है आपका, मैक्सिमम स्टॉक लेवल यहां तक है। जैसे आप इसमें से क्या हो गया, बिक गया माल, यहां तक ही बचा हुआ है, तो इसका मतलब आपका गोदाम में क्या है, एवरेज स्टॉक लेवल है कि आधा माल ही। फिर बिक गया, इतना ही बचा, यहां पर आपको क्या कर देना चाहिए, माल का आदेश माल मंगवाने के लिए आदेश दे देना चाहिए कि मेरे को सीमेंट के इतने कट्टे चाहिए। तो यहां रीऑर्डर लेवल, पुनः आदेश स्तर, यहां पुनः अपने को क्या कर देना चाहिए, आदेश देना चाहिए। क्योंकि अगर आप यहां पर रीऑर्डर लेवल नहीं करेंगे, स्टॉक के लिए पुनः आदेश नहीं देंगे, तो यहां पर धीरे धीरे क्या होगा, स्टॉक में मिनिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा और आपका गोदाम से माल क्या हो जाएगा, पूरा सेल हो जाएगा। अब अचानक कोई ग्राहक आ गया तो आप उसे क्या देंगे, वो ग्राहक वापस चला जाएगा। तो अपने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए, अर्थात स्टॉक से हानि आपको ना हो, कहने का मतलब अगर आपके पास स्टॉक ही नहीं है और ग्राहक चला गया तो आपका लाभ भी क्या होगा, आपका माल ही नहीं बिकेगा, क्लियर। और वो ग्राहक है वो जो वापस चला गया, वो ये कहेगा यार उस गोदाम पे तो माल ही नहीं रहता है, तो हमारे 2-4 ग्राहक और क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करें, यहां पर ही
जगह पुनः आदेश दे देंगे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, और ये आपका मिनिमम स्टॉक लिमिट। अब देखिए इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है? पुनः आदेश स्तर, न्यूनतम स्टॉक स्तर, अधिकतम स्टॉक स्तर, औसत स्टॉक स्तर, सुरक्षित स्टॉक स्तर, बैच स्टॉक स्तर। देखिए इनको मैं सीरियल नंबर दे देता हूं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर 6। ये 6 फॉर्मूले पढ़ेंगे हम। पहला आपका फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल। देखिए रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का आपका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम टाइम। यूजेज की जगह आप क्या ले सकते हैं? कंजप्शन भी ले सकते हैं। मैक्सिमम रेट ऑफ कंजप्शन, मैक्सिमम रेट ऑफ कंजप्शन इनटू मैक्सिमम रेट ऑफ टाइम। क्लियर? मैं या आप लिख सकते हैं मैक्सिमम यूजेज या मैक्सिमम कंजप्शन इनटू मैक्सिमम टाइम। तो ये तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला हो गया। नंबर 2 पूछा आपसे मिनिमम स्टॉक लेवल। देखिए मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला था आपका रीऑर्डर लेवल ROL माइनस रीऑर्डर लेवल। देखिए ROL इसी को बोलेंगे ROL, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज टाइम। एवरेज यूजेज इनटू एवरेज टाइम आपका क्या आ जाएगा? आपका आ जाएगा मिनिमम स्टॉक लेवल। एवरेज की जगह ये भी हो सकता है इसका फॉर्मूला। देखिए ROL माइनस नॉर्मल यूजेस या नॉर्मल कंजप्शन इनटू नॉर्मल टाइम। ठीक है, आप कंजप्शन ले ले या यूजेज ले ले, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले लें। नंबर 3 मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल। देखिए ROL इनटू ROQ रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम टाइम। देखिए मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम टाइम, तो आपका क्या आ जाएगा? मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। फिर देखिए आपका एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होगा आपका
मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2 करेंगे। देखिए ये किसका आ जाएगा आपका एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल का एक और फॉर्मूला है और एवरेज स्टॉक लेवल का मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस प्लस 1/2 EU 1/2 EU क्लियर रीऑर्डर क्वांटिटी। उसके बाद आ जाइए 6 नंबर सेफ्टी स्टॉक लेवल। सुरक्षित सेफ्टी स्टॉक लेवल। देखिए जो मिनिमम स्टॉक होता है वही क्या होता है आपका सेफ्टी स्टॉक होता है। मिनिमम एवरेज कंजप्शन इनटू एवरेज टाइम। एवरेज कंजप्शन यूजेस इनटू एवरेज टाइम। क्लियर। तो वही क्या आ जाएगा आपका सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल और डेंजर स्टॉक लेवल 6 नंबर। डेंजर स्टॉक लेवल इक्वल टू मिनिमम कंजप्शन इनटू मिनिमम टाइम। मिनिमम यूजेज या कंजप्शन इनटू मिनिमम टाइम। तो आपका क्या आ जाएगा डेंजर स्टॉक लेवल। देखिए दूसरा मेथड था, अब दूसरे मेथड में 6 फॉर्मूले मैंने लिखा है। पहला रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम यूजेज की जगह यदि पर्सन में कंजप्शन दे रखा है या रिक्वायरमेंट दे रखा है तो वो ले लेंगे इनटू मैक्सिमम टाइम। फिर है मिनिमम स्टॉक लेवल ROL रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज टाइम। कभी कभार पर्सन में एवरेज की जगह नॉर्मल दे देता है तो ध्यान रखना है एवरेज की जगह आप नॉर्मल ले लें उसके मतलब। फिर थर्ड है मैक्सिमम स्टॉक लेवल रीऑर्डर लेवल इनटू रीऑर्डर क्वांटिटी। देखिए EOQ का ही दूसरा क्या नाम है रीऑर्डर क्वांटिटी है माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम टाइम। घटा देंगे इनको इनटू करके तो आपका क्या आ जाएगा मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगा। फिर बात आती है एवरेज स्टॉक लेवल। तो इसका फॉर्मूला था मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। देखिए आपने यहाँ ऊपर मिनिमम निकाला यहाँ मैक्सिमम निकाला और उसका औसत कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा औसत स्कंद स्तर आ जाएगा। क्लियर। अगर आपके पास कभी कभार क्वेश्चन में होता है कि वो मैक्सिमम स्टॉक लेवल नहीं देता और आपसे एवरेज स्टॉक लेवल ही पूछ लेता है तो देखिए किस प्रकार से एवरेज स्टॉक लेवल निकालेंगे। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 इनटू EO। फिर आता है सेफ्टी स्टॉक लेवल एवरेज यूजेज इनटू एवरेज टाइम। फिर है डेंजर स्टॉक लेवल मिनिमम यूजेज या कंजप्शन इनटू मिनिमम टाइम। तो ये आपने इसके फॉर्मूले हो गए चैप्टर नंबर 3 का सामग्री लागत नियंत्रण में दूसरी विधि के। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक सामग्री के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं निम्नलिखित सूचनाएं क्लियर हो गई, ये दे रखा है। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी 3600 यूनिट्स, मैक्सिमम यूजेज 900 यूनिट पर वीक, फिर उन्होंने कहा मिनिमम यूजेस 300 यूनिट्स पर वीक, नॉर्मल यूजेस 600 पर वीक, रीऑर्डर पीरियड 3 to 5, A ROL, B minimum, C maximum। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने क्या क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तीन चीजें इन्होंने पूछी है। एक तो पूछा है रीऑर्डर लेवल, एक पूछा है मिनिमम स्टॉक लेवल और एक आपसे पूछा है एवरेज स्टॉक लेवल। देखिए रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट होगा, मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया था रीऑर्डर लेवल का, और रीऑर्डर लेवल का मैंने फॉर्मूला दिखाया था मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम टाइम। फिर देखिए सेकंड मिनिमम स्टॉक लेवल का क्या फॉर्मूला था रे, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल टाइम। और जो मैक्सिमम स्टॉक लेवल था उसका क्या फॉर्मूला था, उसका फॉर्मूला था रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम टाइम। देखिए अब यहां से मैं यहां सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका। सबसे पहले आपसे पूछा है क्या, रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम टाइम। देखिए मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम यूजेज आपका दे रखा है कितनी यूनिट्स, 900 यूनिट, और मैक्सिमम टाइम कितना है 5 मिनट। तो देखिए 900 इनटू 5 इक्वल टू 4500 यूनिट्स।
पर वीक आपका रीऑर्डर लेवल आएगा। रीऑर्डर लेवल 4500 यूनिट्स आ रहा है। फिर देखिए सेकंड नंबर आपसे पूछा है ए, बी नंबर पूछा है आपसे बी नंबर क्या पूछा है, मिनिमम स्टॉक लेवल। इक्वल रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेज इनटू नॉर्मल टाइम। अब देखिए आपका यहां पर रीऑर्डर लेवल कितना आया, 4500 यूनिट आया। नॉर्मल यूजेज आपको दे रखा है 600 यूनिट्स, ठीक है। 600 इनटू नॉर्मल टाइम कैसे कैलकुलेट आएगा, देखिए यहां पर ये है 3 + 5 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 4 विल बी द आपका क्या है, देखिए नॉर्मल टाइम नहीं दे रखा तो 3 + 5 डिवाइड बाय 2 एवरेज टाइम है, नॉर्मल टाइम 4। 4500 माइनस 2400 तो देखिए 2400 जाएंगे तो 102 2100 यूनिट्स आपकी क्या आएगी, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या आएगा 2100 यूनिट्स। फिर देखिए आपका थर्ड मैक्सिमम स्टॉक लेवल सी, ROI रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम टाइम। रीऑर्डर लेवल कितना है, रीऑर्डर लेवल है आपका 4500 यूनिट। रीऑर्डर क्वांटिटी आपको परसेंट में दे रखी है, कितनी दे रखी है 3600 यूनिट माइनस मिनिमम यूजेज है, मिनिमम यूजेज आपका है 300, मिनिमम टाइम आपका है 3। तो देखिए 4500 + 3600 5000 7100 7100 माइनस देखिए 4500 + 3600 माइनस 900, 71 में से 900 घटा दीजिए 8100 में से 6 11 7 8 8100 माइनस 7200 यूनिट। फाइनल आंसर कितना आएगा 7200 यूनिट्स आएगी। तो देखिए ये किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन किया जाता है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया।
एक कंपनी ए तथा बी दो प्रकार की सामग्री का प्रयोग करती है। देखिए कितने प्रकार की, दो प्रकार की सामग्री का प्रयोग करती है। देखिए नॉर्मल यूजेस दे रखा है, यूजेस 300 यूनिट्स। मैक्सिमम यूजेज है 400 यूनिट, 450। फिर उन्होंने दे दिया मिनिमम यूजेस, प्री ऑर्डर क्वांटिटी ए की और बी की 2400 3600 दोनों की रीऑर्डर क्वांटिटी भी दे दी। उसके बाद रीऑर्डर ले ली, रीऑर्डर ले ए का 4 to 6, बी का 2 to 4 वीक। क्लियर? इन्होंने क्या पूछा है? 4 चीज पूछी है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, और फोर्थ है एवरेज स्टॉक लेवल। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें देखिए सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे? रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला था? मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम टाइम, यही था। तो देखिए मैक्सिमम यूजेस आपका कितना है इसमें? मैक्सिमम यूजेस तो अब ए का भी कैलकुलेट करना है और एक आपको किसका कैलकुलेट? बी का। तो मैक्सिमम यूजेस है 450, इसमें भी आ जाएगा 450। अब मैक्सिमम टाइम तो ए का तो 6 है और बी का कितना है? 4 है। तो ये कितना हो गया? 4500 इंटू 2700 और 450 इंटू 4 इक्वल टू 1800। तो ये आपका क्या आ गया? रीऑर्डर लेवल आ गया ए का और बी का। क्लियर? अब बात आती है नंबर 2। नंबर 2 में मिनिमम स्टॉक लेवल। और मिनिमम स्टॉक लेवल का आपका फॉर्मूला था ROM माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल टाइम। देखिए ए का और बी दोनों का हल करना है। तो ROM देखिए
ए का आरओएल कितना है, रिओर्डर लेवल है 27 माइनस नॉर्मल यूजेज नॉर्मल 300, तो नॉर्मल टाइम कितना है 5 4 + 6, तो ये देखिए 2700 माइनस 1500 इक्वल टू 1200 यूनिट्स। ये तो किसका आ गया, ए का आ गया मिनिमम स्टॉक लेवल। देखिए ए का मिनिमम स्टॉक लेवल है 1200। ऐसे ही आप किसका कैलकुलेट करेंगे, बी का, तो बी में नॉर्मल टाइम वही रीऑर्डर लेवल बी का कितना है 1800 माइनस नॉर्मल टाइम वही 300 और नॉर्मल यूजेस 300 आ जाएगा और नॉर्मल टाइम 3 आ जाएगा, तो 1800 माइनस 900 इक्वल टू 900। तो ये 2 नंबर का आपका कंप्लीट हो गया, क्या चीज, मिनिमम स्टॉक लेवल। उसके बाद थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर इन्होंने पूछा मैक्सिमम स्टॉक लेवल इक्वल, इसका फॉर्मूला क्या था मैक्सिमम का, रीऑर्डर लेवल इनटू रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेज इनटू मिनिमम टाइम। क्लियर। देखिए रीऑर्डर लेवल ए का 2700, ए का हल कर रहा हूं, रीऑर्डर क्वांटिटी ए की 2400 माइनस मिनिमम 150, मिनिमम टाइम ए का 4। क्लियर हो गई बात। अब देखिए 2700 और 2400 को गुणा कीजिए, प्लस होगा आरओएल प्लस। देखिए अपन ने जो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला लिखा था मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इसमें इनटू कर दिया था, वो प्लस करना है आपको, आरओएल प्लस आरओक्यू, आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम स्टॉक यूजेज इनटू मिनिमम टाइम। तो देखिए इसको प्लस करेंगे प्लस, तो ये आ जाएगा 2700 प्लस 2400 5100 माइनस 600, तो ये आ जाएगा आपका 4500 यूनिट। कितना आ जाएगा 4500 यूनिट। अब फिर ये तो किसका आ गया ए का, बी का निकालेंगे तो बी की कितने रीऑर्डर लेवल, बी की रीऑर्डर लेवल है 1800, रीऑर्डर क्वांटिटी प्लस कर दीजिए 3600, मिनिमम टाइम है 150 और मिनिमम यूजेज और मिनिमम टाइम है 2, तो 1800 और 3600 5400 माइनस इक्वल टू 5100 यूनिट्स। आपकी क्या आ जाएगी, बी की मैक्सिमम स्टॉक लेवल आ जाएगी। अब आपका एक और बचा है एवरेज स्टॉक लेवल। देखिए एवरेज स्टॉक लेवल बचा है, तो एवरेज स्टॉक लेवल आप क्या करेंगे, मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल। देखिए एवरेज स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल को जोड़कर किसका डिवाइड करेंगे, 2 का डिवाइड करेंगे, तो आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, इसमें आपका एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए एवरेज स्टॉक लेवल में यहां कर रहा हूं कुछ 4 नंबर, एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक लेवल प्लस मिनिमम स्टॉक लेवल डिवाइड बाय 2। तो ए और बी, ए का कैलकुलेट करना है और एक आपको किसका कैलकुलेट करना है, बी का। तो देखिए इसका 1200 मैक्सिमम 4500 डिवाइड बाय 2
तो 1200 प्लस 4500 2850 और ये आ जाएगा बी का आ जाएगा देखिए 900 प्लस 5100 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3000 ये 3000 यूनिट्स। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर हो गई बात? तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, आरओएल कंप्लीट हो गया, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल और आपका एक एवरेज स्टॉक लेवल। क्लियर हो गई बात?